नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की। आपने एक शब्द सुना है ना, चमत्कार। चमत्कार यानी एक ऐसी चीज जो यकायक हो जाए, जो एकाएक हो जाए, जिसके होने पर किसी को भरोसा ना हो। चमत्कार क्या एक बार होता है? मेरा तो मानना है ये एक बार होता है, लेकिन क्या है, चमत्कार बार बार हो सकता है, एक के बाद एक हो सकता है, और वो भी चुनावी समीकरणों में। तो भारत का जो राजनीतिक इतिहास कहता है, वो कहता है कि ऐसे चमत्कार सिर्फ एक बार होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस चमत्कार की बात कर रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस राज्य की बात कर रहा हूं। तो जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। और आप ये जानना चाहते होंगे कि वहां पर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया था जिसकी बात मैंने की है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के अंदर वहां एक चमत्कार हुआ था। इंडिया गठबंधन को वहां पर टोटल 43 सीटें मिली थी, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 6 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली। ये किसी के लिए भी कानों पर यकीन करने वाली बात नहीं थी। जो चुनावी समीकरण थे वो कमोबेश यही बताते थे कि शायद इतनी बड़ी सफलता इंडिया गठबंधन को न मिले। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई अपनी सरकार के होने के बावजूद। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि ये चमत्कार एक बार फिर हो सकता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के अंदर किचकिच दिखाई भी पड़ रही है, किचकिच सुनाई भी पड़ रही है। आज के अखिलेश यादव के एक बयान की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि बूथ के लेवल पर और संगठन के लेवल पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 में से 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये किसको डंडा दिखाया उन्होंने? ये डंडा दिखाया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को। ये डंडा दिखाया है उन्होंने राहुल गांधी को। अब सवाल ये है कि ये डंडा उन्होंने क्यों दिखाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जीत की बात होनी चाहिए, सीट की नहीं। गठबंधन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का ये बयान एक ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मायावती के घर जाकर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। उन्होंने ये कहा कि वो राहुल गांधी का संदेश लेकर आए हैं। अब इसको लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान मच गया। अखिलेश यादव नाराज है, कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल कर रही है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ जो है अपनी मशीनरी को और कस रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर क्या होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की सफलता में कुछ लोग कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये हमारी है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस हमारे कारण 6 सीटें जीती, और कांग्रेस को यह लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है उनके चलते, उनके जुड़ने के चलते 37 सीटों पर आ पाई। अब आगे हम आपको समझाएंगे कि इसका क्या समीकरण है। हम आपको ये भी समझाएंगे कि लगभग 1 से 1.5% के वोटों का अंतर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर दोनों के बीच था, लेकिन इस 1-1.5% अंतर ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी और मेरे साथ के रिपोर्टर ओम प्रकाश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव के अंदर, 2027 में क्या हो सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2024 में कैसे उलटफेर हुआ। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव के माहौल की आप बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या था? वो माहौल ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इसके साथ ही ये भी बयान आ गए थे, राहुल गांधी संविधान के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे। ये भी बयान आ गए थे, अरुण गोविल का बयान आया था कि 400 सीटें मिली तो हम संविधान बदल देंगे। इसके चलते दलित वोट बैंक झटका। भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था, उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ने भी कई बड़ी गलतियां की। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से संगठन के स्तर पर भी कुछ कोताही हुई, और कुछ कोताही ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी हुई। इसी के चलते
बीजेपी को 36 सीटें मिली अपने सहयोगियों के साथ और 41.37% वोट शेयर मिला। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और 33.59% वोट शेयर मिला। जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली और उसको भी 9.46% वोट बैंक मिला। तो ये जो वोट बैंक है ये कुल मिलाकर 43% के आसपास हो जाता है। यहाँ पर अदर्स के खाते में एक सीट गई जो चंद्रशेखर रावण को मिली। और वो भी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और संविधान बदल दिया जाएगा इस नेरेटिव के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया था। अब इस सिचुएशन में आप देखिए 2022 का चुनाव परिणाम क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर बीजेपी को 403 में 273 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को मात्र 125, बीएसपी को सिर्फ एक, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ दो और अदर्स के खाते में 2 सीट। अब इसके बाद सोच रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन किस बार तो सरकार बनते हुई दिख रही है। वो चाहते हैं कि पांचवें तल पर वो पहुंच जाए। बड़ा फेमस होता है ना, लखनऊ का मुख्यमंत्री कार्यालय का पांचवा तल या उस बिल्डिंग का पांचवा तल जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। अब सवाल यहां पर कई सारे खड़े होते हैं। ओम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है इंडिया गठबंधन की ये जो किचकिच है और उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये जो खींचतान है ये आखिरकार क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस के नेता बिना बताए राहुल गांधी का नाम लेके मायावती से मिलने पहुंच गए? देखिए दीपक जी, कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस ने उन नेताओं को नोटिस भी जारी किया है, सुकॉज नोटिस, कि आप किसके कहने से गए, क्यों गए और क्या असलियत है ये जानने के लिए। दो चीजें बहुत साफ है अखिलेश यादव के बयान से। जितना अब तक सपा के नेताओं से या दूसरे लोगों से बातचीत करके जो समझ में आई है, बात निकल के आई है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। मतलब बार्गेन नहीं कर रहे हैं, उनका ये इशारा सीधे सीधे हार्ड बार्गेन की तरफ है कि भाई तुम एक तो हल्के में ना लो, दूसरा बिहार की गलती को ना दोहराओ, या तीसरा आपका स्ट्रक्चर कमजोर है, आपके नेताओं में दम नहीं है, तो मतलब आपको हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहना है, आपको हमारे ऊपर ही के भरोसे चुनाव लड़ना है। तो जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव 2 साल से लेके चल रहे हैं दीपक जी, जितना यूपी को हम लोग समझते हैं और जितना ग्राउंड पे देखा है, उसमें अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी फॉर्मूले के तहत वो कह रहे हैं कि 403 सीटों पे 95% वोटर हमारे हैं, पीडीए से रिलेटेड हैं 95%। और 403 सीटों पे उनकी तैयारी है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव एक लाइन में ये बात कह रहे हैं कि साहब अब हल्के मत लो और बहुत लंबी उम्मीद लेके मत आओ। दूसरा इनका निशाना वो भी है कि मायावती के घर पे चूंकि आपके लोग जा रहे हैं, तो आप इधर उधर अगर दरवाजा खोलेंगे तो फिर हमसे उम्मीद कम करना। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। लेकिन दीपक जी, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वाकई 2024 रिपीट करने के लिए यूपी तैयार है? क्या 2024 पीडीए वैसे ही पीडीए रिस्पॉन्स करेगी जैसा 2024 में किया था? मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे यूपी की इस गणित को कि पीडीए की अभी क्या वस्तु स्थिति है। लेकिन हम लोग को जो लगता है वो 24-27 नहीं है। आपको क्या लगता है? 24-27 नहीं है, मुझे भी ये लगता है। देखिए, इसमें हमको ये समझना होगा कि 24 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कोर्स करेक्शन किए। उनको लगा 240 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए एडवांस में तैयारी शुरू की। हरियाणा, जहां हर कोई कह रहा था कांग्रेस जीतेगी, वहां बीजेपी जीती। तीसरी बार लगातार सरकार बनाई। तीसरी बार सरकार उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बनाई। सिर्फ एक हिंदी हार्टलैंड का राज्य छोड़ दीजिए, जो राज्य है झारखंड का, झारखंड। उसके अलावा हर हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। चाहे वो दिल्ली हो, और सबसे बड़ी उसकी जीत, मैं बाकी राज्यों के नाम नहीं लेता, और जो सबसे बड़ी जीत उसकी है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। असम में हाल ही के दिनों में उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई। पौंडीचेरी के अंदर दूसरी बार सरकार बनाई। तो मुझे लगता है कि 2024 की गलतियों से भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक सीखा है। उनको पता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इस वोट को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो राइट विंग और हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है वो फिर से एक बार उभार पर है।
आप देखिए पश्चिम बंगाल में नमाज पर रोक लगाना, इसके अलावा कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाना बकरीद को लेकर, योगी का कहना कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, वही रोक शुभेंदु अधिकारी ने लगाई, पुष्कर सिंह धामी का ये कहना। तो ये जो तमाम चीजें एक के बाद एक हो रही हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के मिजाज से है। योगी जानते हैं कि अगर हिंदू जातियों के अंदर बटा तो दिक्कत होगी, और अगर हिंदू एक रहा तो फिर कोई उनको जो है हरा नहीं सकता। और ये बात भी है कि इस बात को हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया है, वहां पर 70-30 की राजनीति थी, और उत्तर प्रदेश में तो 80-20 की राजनीति है, मात्र 20% मुसलमान है और 80% बाकी हिंदू है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसमें से चाहे तो आप 11-12% यादवों को निकाल दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को यह लगता है कि जो दलित वोट मिला है समाजवादी पार्टी को वहां पर, वो इसलिए मिला है क्योंकि यादव और दलित साथ साथ नहीं चलते हैं, वो इसलिए मिला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ आ गई। उनको ये भी लगता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव होता है वो इसलिए नहीं हो पाया, हालांकि ये उनका मुगालता होगा अगर राहुल गांधी ये सोचते हैं, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और तमाम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो गए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? भूलिए मत कुंदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ये जो मायावती वाला मामला है, इसी के जवाब में जो है राहुल गांधी को ये लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को हमेशा से ये लगता रहा है कि मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी से उनको अलायंस करना चाहिए, इसके चलते ज्यादा से ज्यादा दलित वोट उनके साथ जुड़ेंगे। अब मुझे एक बार जुड़ेंगे। कांशीराम ने क्या कहा था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मिस एडवेंचर किया है तनुज पूनिया, जो सांसद है बाराबंकी के, पीएल पूनिया, जो कभी मायावती के एक जमाने में प्रमुख सचिव हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, और साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम, जो उनके अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख हैं। इन्होंने जो ये मायावती के घर जाके किया है, तो अखिलेश को तो यही लगा होगा कि ये राहुल के कहने पर किया जा रहा है। आपने सही कहा, उनको नोटिस दे दिया गया है। उनको जो है अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि उनको डांट भी पड़ी है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि खींचतान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी से शुरू हो गई है, और ऐसे में अखिलेश यादव क्या कांग्रेस के लिए बहुत सारी सीटें छोड़ेंगे, मुझे इसमें संदेह लगता है। आपको याद होगा 2017 में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और यूपी के दो लड़के उनका नारा था, लेकिन दोनों साथ मिल गए थे, उसके बाद भी मात्र 54 सीटें आई थी 403 में से। तो अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है 2027 क्या कोई परिवर्तन आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर मिल भी गए तो वहां पर कोई चमत्कार वो कर पाएंगे, लेकिन ये खींचतान और कितनी खींचने वाली है? दीपक जी, आसाम और वेस्ट बंगाल के चुनाव के रिजल्ट के ठीक बाद योगी आदित्यनाथ का बिना किसी कहते हैं ना कि मतलब लाई लपटाई के, मतलब बिना किसी फालतू लाग बकवास के लपेट के, सीधे सीधे, बिना किसी लाग हाँ, लपेट लाग लाग लपेट के सीधे दो लाइन में कहना कि साहब ये यूपी है, लॉ एंड ऑर्डर पे किसी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं है, पुरानी सरकारों जैसी कोई हालत नहीं होनी है, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, आपको जरूरत है तो आप शिफ्ट में पढ़े, लेकिन किसी तरीके की मतलब पुरानी दिन वो किस तरह के लौटने के लिए, हम लौटाने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए मतलब कि हम लोग यूपी में रहते हैं, हम लोग का यूपी से ताल्लुकात है, हम सुबह शाम यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं कि साहब क्या कहानी है यूपी की। तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ दूसरी कई चीजें हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को यहाँ के लोग तरजीह देते हैं। जब बात यूपी की होगी तो मुझे नहीं लगता है कि पीडीए या इस तरीके की किसी चीज की अहमियत रह जाएगी, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम होगा, यहां लोग सीधे सीधे दो धड़ों में खड़े होंगे जैसे बंगाल में हुए थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और एक बीजेपी की जो परिपाटी है ना दीपक जी, कि वो अब एक जगह सरकार बनाकर टर्म बाय टर्म चेंज नहीं कर रहे, अब वो स्थिर हो जा रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में रुक गए, छत्तीसगढ़ में देखिए इस बार हालांकि एक बीच में कांग्रेस ने बाजी मार ली, लेकिन मोर और लेस सब जगह वो रुक जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि यूपी भी अब वही होगा। यहाँ पे बहुत इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो समझ में आता है कि बहुत कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात जरूर है कि योगी आदित्यनाथ का चूंकि कद इससे डिपेंड करेगा। अगर तीसरी बार जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ और उनकी जो टीम है उनको बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा योगी आदित्यनाथ के लिए। इंटरनल बीजेपी में इंटरनल जो उनकी लड़ाई है, जो उनके डिप्टी सीएम बार बार सामने आ जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, ये एक जरूर चुनौती है उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है पब्लिक के वोट से, पब्लिक के नजरिए से तो योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। आप बताइए बीजेपी इंटरनल कितनी बड़ी चुनौती होगी? तो मुझे नहीं लगता कि अगर 2029 को भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार चुनाव के लिए काम करती है और 2024 से उन्होंने सबक ले लिया होगा। आपको याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भारतीय जनता पार्टी में एक राज्य के जीतने के बाद कहा था कि मोदी 2019 भी जीत लेगा। ये तो तभी साफ हो गया था जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी और बिहार के अंदर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। तो टोटल इसका क्या मतलब हुआ? टोटल 120 सीटें। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं क्रॉस कर पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसको कम सीटें आई। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल फाइट इसलिए होगी कि वो खुद वहां का चुनाव हार जाए। अगर हार जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। अगर हार जाएगी तो कई तरह के राजनीतिक समीकरण वहां पर होंगे। तो मुझे लगता है कि हाईकमान भी ये कहेगा, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहेंगे कि किसी भी हालत में यूपी मुझे चाहिए। और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो खबरें आती रहती हैं, अब इस खबरें आने में भी आप जानते हैं कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, कई तरह के पत्रकार भी होते हैं जो इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि तैयारी उत्तर प्रदेश की शुरू हो चुकी है। तैयारी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें कोई टूट होती हुई फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं और अखिलेश यादव किसी और को सहयोगी दल के तौर पर लेना अभी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को लेंगे? क्या राहुल गांधी वर्सेस अखिलेश यादव की इस लड़ाई में क्या और कोई बीच में इंटरवीन करके इंडिया गठबंधन से इस झगड़े को सुलझाएगा? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश नहीं जीतता है तो 2029 में भी उसके कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए मैं यहां पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अब तो बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल, वहां भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये किचकिच और बढ़ेगी और आने वाले समय में इनके बीच हमको और आतिशबाजी देखने को मिलेगी, जब तक चुनाव के मुहाने पर नहीं पहुंचते। और आपको पता है, राहुल गांधी और उनकी टीम आखिरी वक्त तक डिसीजन नहीं लेती। और अखिलेश यादव इस बार चाहेंगे कि उनके जो है वो अपर एज हो, क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस तो कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, संगठन के तौर पर तो माइनस में है, लेकिन समाजवादी का डंडा झंडा एजेंडा पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? किन विषयों पर आप बात चाहते हैं? मैं चाहूंगा आपसे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमें अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।